हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। एक दिन मैं सामने सीढ़ी पर बैठी अपनी मनपसंद फिल्म सूर्यवंशी देख रही थी कि अपने सामने के खाली पड़े 2 मंजिला मकान के सामने ट्रक रुकने और कुछ देर बाद अपने दरवाजे पर दस्तक पड़ते ही मैं समझ गई कि अब मैं पूरी फिल्म नहीं देख पाऊंगी। चिंतापूर्वक मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ट्रक ड्राइवर को खड़े पाया। वह कह रहा था, सामने जब वर्मा साहब आ जाए तो उन्हें कह दीजिएगा मैं कल आकर किराया ले जाऊंगा। मैं कुछ कहती इससे पहले वह चला गया। मैं बालकनी में ही कुर्सी डालकर बैठ गई। शाम को सामने वाले घर पर ऑटो रिक्शा रुकते देख मैं समझ गई कि वे लोग पहुंच गए हैं। घंटे भर में नमकीन पूरी और आलू मटर की सब्जी बनाकर टिफिन में पैक करके मैं अपने नौकर के साथ सामने वाले घर पहुंची। डोर बेल बजाने पर 5 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला। तब तक वर्मा जी अपनी पत्नी सहित वहीं आ पहुंचे। मैंने बताया कि मैं सामने के मकान में रहती हूँ। मिसेस वर्मा ने नमस्कार किया और बताया कि उनका मेरठ से दिल्ली स्थानांतरण हुआ है। सफ़र से थकी हुई हैं, घर भी व्यवस्थित करना है और बच्चे भूखे हैं। अभी तुरंत तो गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैंने कहा, घबराइए नहीं, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ। नहा धोकर खाना वगैरह खा लीजिए। वैसे मेरे घर में एक अतिरिक्त सिलेंडर है, फिलहाल उससे काम चला लीजिए, बाद में कनेक्शन मिलने पर वापस कर दीजिएगा। इस तरह मेरा परिचय वर्मा परिवार से हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम पास के मिशनरी स्कूल में लिखवा दिया था। धीरे धीरे वे भी नए माहौल में एडजस्ट हो गए। मेरे चारों बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। बेटी पारुल ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, प्रिया BSc कर रही थी, पीयूष बीकॉम और अनुराग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इस तरह सभी व्यस्त थे। कभी कभार मैं सामने वर्मा जी के घर उनकी पत्नी से गपशप करने पहुंच जाती, कभी वह मेरे घर आ जाती। 27 वर्षीय अमृता बहुत जिंदा दिल औरत थी, हमेशा हंसती और हंसाती रहती। मैंने घर में ही बाहर के कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। अमृता पार्लर के कामों में मेरी मदद भी कर देती थी। इधर 3-4 दिन से वह मेरे घर नहीं आ रही थी तो मैं उसके घर पहुंच गई। डोर बेल बजने पर एक अपरिचित चेहरे ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गई, तभी किचन से ही अमृता ने आवाज़ लगाकर मुझे वहीं बुला लिया। मैं किचन में गई। अमृता आलू गोभी के पकोड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसके दूर के रिश्ते की बहन रति का दाखिला उन लोगों ने यहीं कराने का फैसला किया है। कॉलेज के हॉस्टल में रहने के बजाय वह उनके साथ ही रहेगी। अमृता का पार्लर या मेरे घर आना बहुत कम हो गया था। अब वह बहन, बच्चे और पति जिम्मेदारी में ही लगी रहती। कभी घर आती भी तो अपनी बहन रति को फेशियल या हेयर कटिंग कराने। मैं उससे कहती, अमृता कभी अपनी तरफ से ध्यान दिया करो। अपने हंसमुख अंदाज में वह कहती, मुझे कौन सा किसी को दिखाना है, रति को कॉलेज जाना पड़ता है, इसे ही ब्यूटी ट्रीटमेंट दीजिए। रति नाम के ही अनुरूप खूबसूरत थी, गोरी, लंबी, सुनहरी दार गर्दन और छेलछरा बदन। उसके जिस्म पर पाश्चात्य पोशाक भी खूब फबती थी। दिन बीतते गए, मैं अपने घर और पार्लर में व्यस्त थी। अमृता का आना बिल्कुल खत्म हो गया था। एक दिन मैं पारुल के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी कि मार्केट से सटे हॉस्पिटल के क्लिनिक की सीढ़ियों से उतरते हुए अमृता को देखा। शुरू में तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। कभी भरा पूरा जिस्म वाली अमृता सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रही थी। जब तक मैं उस तक पहुंचती उसकी टैक्सी दूर निकल गई थी।
शाम को मैंने उसके घर जाने का निश्चय किया। मैं उसके घर गई तो मुझे देखकर उसे प्रसन्नता नहीं हुई। वह दरवाजे पर ही खड़ी रही तो मैंने ही कहा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? हिचकिचाते हुए वह दरवाजे से हट गई। मैं अंदर घुस ही थी कि वर्मा और रति की सम्मिलित हंसी गूंज उठी। अमृता लगभग खींचते हुए मुझे अपने कमरे में ले आई। मैंने ही शुरुआत की, सच सच बताना अमृता, क्या बात है? जोर देने पर जैसा रुका हुआ बांध टूट पड़ा। उसने कहा, दीदी आपने सही कहा था, मुझे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैंने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वही हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। वर्मा जी और रति के नाजायज संबंध है। मैं रति को उसके घर भेजने की बात करती हूँ तो रति तो कुछ नहीं करती, पर अजय मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित करते हैं। कहते हैं रति नहीं जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। रति प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहती, पर अकेले में मुझे घर से बाहर निकालने की बात अजय से करती है। मैं सुनकर इससे दंग रह गई। मैं तो डॉक्टर के पास भी गई थी। घर में यह स्थिति है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इससे छुटकारा चाहती थी, पर डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत कमज़ोर हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? उसने कहा, सब समय की मार है दीदी। 6 महीने बीत गए। एक रात 12 बजे अजय वर्मा हांफता हुआ मेरे घर आया। उसने बताया, अमृता को ब्लीडिंग हो रही है, वह तड़प रही है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, प्लीज़ अपनी गाड़ी दीजिएगा। यह सुनते ही हम आनन फानन उसे गाड़ी पर लाकर साथ में ही अस्पताल पहुँचे। तुरंत उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। सिजेरियन द्वारा उसे एक पुत्र को जन्म दिया। 4 घंटे बाद वह होश में आए तो उसने सिर्फ मुझसे मिलना चाहा। नर्स ने सबको बाहर रोक दिया। मैं जब अंदर पहुंची तो उसने अटकते हुए कुछ कहना चाहा और इशारे से अपने पास बुलाया। मैं पहुंची तो बगल ही में फलों के पास रखी हुई आधुनिक टॉर्च को उठाने को कहा। उसने इशारे से फोटो खींचने की बात जैसे ही कि उसके प्राण परुख उड़ गए। मैंने उस टॉर्च को अपने बैग में रख लिया। सभी लोग रोने लगे। रति रोते हुए कह रही थी, दीदी का पैर फिसलने से ये सब हो गया, काश उनका पैर फिसला ना होता। अमृता के घर मातम का माहौल था। क्रियाक्रम से निपटने के बाद मैं घर में बैठी हुई ईमेल चेक कर रही थी। उसमें मुझे अमृता का मेल भी मिला, जिसमें मुझे पता चला कि हादसे वाले दिन उसने सेल्समैन से सिस्टमैटिक टॉर्च कम वीडियो कैमरा खरीदा था, जो देखने में साधारण टॉर्च लगता है, परंतु वह वीडियोग्राफी और रोशनी दोनों का काम करता है। वह मुझसे मिली तो नहीं सकती थी, इसीलिए मुझे मेल किया था। मैंने उसकी टॉर्च को उलट पुलट कर देखा तो उसने में मुझे एक चिप मिला। मैंने उसे लैपटॉप में लगाया। ऑन करने पर मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसमें अजय वर्मा और रति लात घूंसों से अमृता की पिटाई कर रहे थे। अजय की लात जोर से पेट पर पड़ने से अमृता झटपटाती हुई फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। पूरा फर्श खून से लाल हो गयाने लगा था। महंगी टॉर्च की असलियत जाने बगैर दोनों ने अमृता की फिजूल खर्ची के लिए पिटाई की थी। मैंने तुरंत हरिया को भेजकर अमृता के मम्मी पापा को अपने घर बुलाकर उन्हें वीडियो दिखाई, जिससे देखकर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। यह देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रति ऐसा घटिया कार्य कर सकती है, परंतु आंखों देखी को झुटलाया नहीं जा सकता था। रति और अजय से पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब अमृता के पापा ने उन्हें वीडियो ऑन करके उनकी करतूत का कच्चा चिट्ठा उन्हें दिखा दिया। शर्म गलीन से रति ने कीटनाशक पी लिया। अस्पताल में जाने के क्रम में ही रति की मौत हो गई। अमृता के माता पिता ने तुरंत अजय के नाम पर केस फाइल किया और सबूत के तौर पर वीडियो को पेश किया गया, जिसके आधार पर अमृता की हत्या के जुर्म में
अजय वर्मा को जेल की सज़ा हो गई। बच्चे को नाना नानी अपने साथ ले गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि अमृता को तड़पा तड़पा कर मारने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए थे। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर